ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम से कई बार हम लोग कहते हैं कि ये कैसे हो गया, हमें नहीं मालूम था। लेकिन कुछ चीज़ें जो पहले से आपकी इस दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने ठहरा दी थी कि हमें कैसे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में समय दर समय जैसे वक्त आएगा वो चीज़ें हमारे जीवन में होती जाएंगी। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, उसके कलाम पर विश्वास करते हैं, तो ये चीज़ें इत्तेफाकन नहीं है, लेकिन एक पिता की, एक परमेश्वर की सुनिश्चित योजना है कि अगर हम उसके वचन के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें हमारे जीवन में होंगी। और पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। और पॉजिटिव इसलिए ताकि आप प्रोत्साहित हो, नेगेटिव इसलिए ताकि आप उसमें से जय प्राप्त करके आगे बढ़ो। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी कि आप उसमें हार जाओ, निराश हो, टूट जाओ, अपनी आशाओं को खो दो और दिमाग में ये ख्याल ना हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो असंभव कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में आना पड़ेगा, हमें वचन पर ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर की उन योजनाओं को समझ पाएंगे। अन्यथा अन्य जातियों के समान हम भी ऐसे ही कहते रहेंगे कि ये क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा, हमने कुछ नहीं किया था। और जब हम वचन पढ़ेंगे तो हमें एक एक चीज़ का उत्तर मिलेगा। जिस शख्स के जीवन में खुदा का कलाम अहमियत रखता है, वचन अहमियत रखता है, वो कभी निराश नहीं होता। याद रखिएगा, निराशा का कारण ये है कि हमने वचन सुना तो है लेकिन वचन पर मन नहीं लगाया। हमने इधर उधर की बातों पर, हमने कान की सुनी बातों पर या आंखों की देखी बातों पर हमने मन लगाया और हम अस्थिर हो गए और दिमाग में बहुत से सवाल लेकर हम जीने लगे। ये कैसे होगा, कब होगा, पता नहीं क्या होगा, ये प्रॉब्लम जाएगी कि नहीं जाएगी। और दुनिया इसी में उलझी है और प्रभु के लोग भी इसी में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम वचन पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को अपने जीवन में अहमियत देंगे, तो आप समझ पाओगे कि प्रभु क्या चाहते हैं। जब उसने आसमान को देखा तो तारे बनाए, जब उसने पेड़ों को देखा तो चिड़िया बनाई, जब उसने समुंदर को देखा तो मछली बनाई, लेकिन जब उसने अपने आप को देखा तो आपको बनाया। मालूम है, बाइबल बताती है कि उसने मेरे और आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया और सब कुछ बोलकर बनाया, लेकिन मेरे और आपको अपने हाथों से बनाया। आप सोचिए, आप कितने अनमोल हो। क्या सिर्फ आप ये सोचकर जी रहे हो कि क्या आप अपने माँ बाप की एक संसारिक संतान हो? क्या आप सिर्फ ये सोचकर जी रहे हो कि आप अपनी माँ की बेटी या बेटे हो? क्या आप सिर्फ ये सोचकर जी रहे हो कि आप अपने भाई की एक संसारिक बहन हो? क्या आप ये सोच के जी रहे हो कि आप अपने पति की पत्नी हो? क्या आप सिर्फ ये सोचकर जी रहे हो कि आप अपनी पत्नी के पति हो? नहीं, इससे बढ़कर भी कुछ है जिस पर मेरे और आपको मन लगाना पड़ेगा। ये सब हमें संसार में मिला, लेकिन इससे ऊपर परमेश्वर ने मेरे और आपको अपनी एक योजना के द्वारा बनाया। और आपको मालूम है क्यों बनाया उसने? हम उसके मन में थे, उसके ख्यालों में थे, उसके विचारों में थे, और उसने कहा आओ हम मनुष्यों को बनाएं, उनकी सृष्टि करें। उसने अपनी सीरत, अपनी सूरत, अपना अक्ष, अपनी चीज़ें हम मनुष्यों में डाल दी। पढ़िएगा बाइबल में यशायाह नबी की किताब, उसका 43 चैप्टर, अगर आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़े मेरे लिए। यशायाह 43 वर्स 7। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्यों बनाए गए हैं। हम सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि हम ट्रेनिंग करें, नौकरी करें, पैसा कमाएं और अपने जीवन को यूं ही व्यतीत करते जाएं। नहीं, एक एक पल जो खुदा ने मेरे और आपके जीवन में दिया है, ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह, एक बहुत बड़ा दान है। और प्रत्येक पल को हमें ये जानकर जीना है कि प्रभु अगर आप नहीं होते तो हम संसार के से पाप में जीते, लेकिन तूने हमें एक पवित्र स्थान में रखा। हम तेरी कलीसिया के लोग हैं, तेरे भवन के लोग हैं, तेरी वो कलीसिया है जिसको लेने के लिए तू आने वाला है और हमें अपने साथ ले जाएगा। देखिए उसने क्यों बनाया। पढ़िएगा यशायाह 43 चैप्टर वर्स 7, यशायाह 43वें अध्याय का 7वां पद। सभी लोग देखेंगे, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है।
हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए हाँ जिसको मैंने रचा और बनाया रचा और बनाया। किसको? हर एक को। उसका एक उद्देश्य है मेरे और आपको बनाने का, और वो रचना इसलिए उसने करी है ताकि मैं और आप उसके कहलाएं। कोई अपनी संतान को किसी दूसरे को नहीं देता, पर बाइबल बताती है अपनी महिमा के लिए सृजा, अपनी महिमा के लिए रचा और अपनी महिमा के लिए बनाया। आज हम कहाँ हैं? आप देखिए, सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य हर एक उन कामों को करता है जो उसको सांसारिक जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, परमेश्वर की बड़ी योजना है जो हमसे अनदेखी है, अनभिज्ञ है, जिसे हम पहचान नहीं पा रहे कि हम आखिर क्यों हैं। आप किसकी संतान हो? आप कहोगे मेरे पापा ये हैं। आप अपनी मम्मी का, अपने भाई, अपने अजीजों का जिक्र करोगे, लेकिन आपको मालूम है उसके पीछे एक बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है। बाइबल में लिखा है उसने सृष्टि से पहले हमें नाम लेकर बुलाया है। जब हम माता के गर्भ में भी नहीं थे, उससे पहले उसने हमें बनाया है। लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज मनुष्य के भटकने का कारण यही है कि उन्होंने परमेश्वर को सेकेंडरी रखा, दूसरे स्थान पर रखा, और इसके कारण वो उलझते चले गए, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती चली गई। परमेश्वर ने हमें मारने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने हमें दंड देने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए नरक को नहीं बनाया था। नरक तो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था, लेकिन हम अपने उद्देश्य से भटक गए। हमने वचन पढ़ा तो है, लेकिन वचन पे मन नहीं लगाया। हमने रिवाज तो पूरे किए हैं, लेकिन हमने गहराई से नहीं समझा। और यही कारण है कि आज भी क्रिश्चियंस लोग, विश्वासी लोग, प्रभु को जानने वाले लोग उलझे हुए हैं। हर रोज मेरे पास फोन आता है, पादी साहब बताइए हम कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे। एक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती, दूसरी आ जाती, क्योंकि हम आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं, हम वचन से भटक गए हैं। वचन संहिता 119 अध्याय के 105 पद में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। वो वचन मेरे और आपको रास्ता दिखाने के लिए है। जो जीवन हम जी रहे हैं, अगर हम जवानी के आलम में हैं, अगर हम अधेड़ अवस्था में या हम बुजुर्गी में हैं, परमेश्वर का वचन हमें हर पल रास्ता दिखाता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, ऐसे करना है। और सिर्फ हमारे मन में जो सबसे बड़ा एम होना है वो खुदा की हम्द का। हमें निराश नहीं होना है। अगर हम गिर गए तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम उठ नहीं पाएंगे। उठेंगे, जरूर उठेंगे, लेकिन कब उठेंगे? जब हम अपने मन को वचन पर लगाएंगे। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों से ना भटकना। बार बार अगर आप नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके पहले पद को पढ़े तो देखिए क्या लिखा है। नीति वचन उसका 3 अध्याय पहला पद पढ़िएगा जी, कोई भी पढ़े जिसे मिल जाता है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। और तू 5वीं पद में क्या लिखा है? हाँ जी हाँ, 6वां पद। जी हाँ, आगे। सब कुछ इसमें है, जिसमें आज इंसान जूझ रहा है, प्रयास कर रहा है। मेरे और आपके लिए पवित्र वचन खुदा ने दिया है, चंगे रहने का, हिस्पुष्ट रहने का, आगे बढ़ने का। मालूम प्रॉब्लम कहाँ है? जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि करी और बनाया, तो उसने मनुष्य को आजादी दे दी। और वो आजादी मालूम कौन सी आजादी है? मन की आजादी। उसने कहा था इस भले और बुरे के, इस ज्ञान के वृक्ष को फल को मत खाना, लेकिन सिर्फ एक निर्देश देने के बाद उसने मन को स्वतंत्र कर दिया। और उसी स्वतंत्रता का फायदा शैतान उठाता है।
और हमें नहीं मालूम कि वो किस रूप में आता है, हमें भटका देता है। तनिक से समय में हम पाप कर देते हैं और तनिक से समय में हम पापों से माफी मांगते हैं। और कई बार हमारा स्वभाव यही हो जाता है, पाप करो माफी मांगो, पाप करो माफी मांगो, पाप करो माफी मांगो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बाइबल बताती है अगर हम जानबूझकर कोई पाप करते हैं तो फिर कोई माफी नहीं है। हमें बहुत सतर्क और सचेत होना है। वचन में हमारे जीवन के लिए हर एक चीजें हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप ठहर जाओ, आप अपने रूम में जाओ, आप प्रभु के पास जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु रास्ता दिखाएगा आपको। और जब वो रास्ता आपको दिखाएगा तो वो गिराने वाला नहीं, लेकिन आपको उठाकर मजबूत करने वाला है। और मन की स्वतंत्रता पाकर इंसान मन चाहा पाप करने लगा और उसके मन की भावनाओं को शैतान ने अपने हाथों में ले लिया। आपको मालूम है शैतान कभी सींग लगा कर नहीं आता, लंबे दांत लगा कर नहीं आता, जैसा लोग सीरियल में या पिक्चरों में देखते हैं कि शैतान ऐसा उड़ता आ रहा, कभी नहीं। जब शैतान बना तब मालूम है उससे पहले वो क्या था? सारे फरिश्तों में सबसे सुंदर फरिश्ता था। देखने में, कार्य करने में, अधिकार में सबसे ऊपर था, श्रेष्ठ था। और परमेश्वर ने जो अधिकार उसे दिए थे, परमेश्वर कभी देकर अधिकार वापस नहीं लेता। लेकिन मन की स्वतंत्रता होने के कारण शैतान ने हम मनुष्यों की हर एक अभिलाषाओं का फायदा उठाया। पहले पतरस की किताब में एक आयत लिखी है, आप इसको पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। वो कैसा है, थोड़ा सा हमको सतर्क होने की जरूरत है। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 पढ़िएगा। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 पढ़िएगा। पहला पतरस 5वां अध्याय। और जागते रहो, लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, या एक ट्रांसलेशन में लिखा है सिंह की नाई, हाँ, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह की नहीं। जब यहां पर शेर लिखा है तो हम सोचते हैं कि शैतान शेर होगा, नहीं। शेर की नाई, बहरूपिया, नकलची। और आपको मालूम है कई बार शैतान यीशु मसीह के रूप में भी आता है और हमें समझ में नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में बहुत तेरे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर तुम्हें भरमाएंगे। हम कैसे पहचाने? आप शैतान को सिर्फ एक चीज से पहचान सकते हो, वो है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप दूर हो जाओ खुदा के कलाम से, आप देखो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे, उलझा हुआ महसूस करोगे। लेकिन जितना आप वर्ड में जाओगे, खुदा के कलाम में जाओगे, आप अपने आप को स्वतंत्र और यीशु की सामर्थ से परिपूर्ण मानोगे, समझोगे, एहसास करोगे। आपकी बातों में वचन निकलेगा, आपके कामों में वचन निकलेगा, आपके देखने में वचन निकलेगा, आपके चलने फिरने में वचन निकलेगा। और शैतान डरेगा। शैतान को आप किसी ताकत से नहीं हरा सकते हो। आप सोचो कि मैं रोज घुटने पे दुआ करूं तो शैतान भाग जाएगा, मैं रोज उपवास करूं तो शैतान भाग जाएगा, कभी नहीं। शैतान मालूम कब भागेगा? जब आप अपने जीवन को खुदा के कलाम के अनुसार चलाओगे, जब आप उसके वर्ड को लागू करोगे अपने जीवन में, शैतान भाग जाएगा। आपसे ज्यादा जानता है वो बाइबल। यीशु की 40 दिन उसने परीक्षा ली और हर एक परीक्षा के पीछे उसके वही शब्द थे जो वचन में लिखे हुए। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यीशु मसीह ने भी शैतान का सामना किससे किया? वचन से। जवान हो, बढ़ रहे हो, बहुत कुछ देखना है अभी आपको। आओ खुदा के कलाम को अधिकाई से अपने मन में बसने दो। इज्जत देना सीखो परमेश्वर के वचन को। जब खुदा के दास यहाँ से बोलते हैं, थोड़ा मन लगाओ, थोड़े गंभीर हो। प्रभु इसमें से मेरे लिए क्या है, मैं इसे कैसे ग्रहण करूँ, मैं अपने जीवन को कैसे बनाऊँ। और जब आप वचन को अपने जीवन में लागू करना शुरू करोगे, मैं आपको बताऊं, आप परीक्षाओं पर जय प्राप्त करने लगोगे, आप पाप से बचने लगोगे। एक सुनहरा और एक अच्छा जीवन आपके जीवन में आने लगेगा। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से यही दुआ करें, प्रभु मुझे वचन के अनुसार जीना सिखा, वचन के अनुसार चलना सिखा। ये अंतिम समय आ गया है, यीशु का आना बहुत नज़दीक है। बाइबल बताती है मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, मनुष्य अनाज्ञाकारी हो जाएगा, मनुष्य डींग मार और घमंडी हो जाएगा।
सत्य पर नहीं लेकिन असत्य पर चलने वाला हो जाएगा। आज भी आप घिरे हुए हो, आज भी आपके हॉस्पिटल के लिए, आज भी आपके लिए, आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए लोग प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना का ही नतीजा है कि आज हमें ये मौका मिल रहा है। शैतान तो सब बिगाड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, लेकिन यीशु बचाना चाहता है। आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंपें और हर एक अपने दिल में ये दुआ करे, प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार चलना सिखा। प्रभु मेरी नादानियों को माफ़ कर खुदावन, मेरे उस जीवन को प्रभु जो कई बार तेरे हुक्म को नहीं मानता है, भटक जाता है, मुझे माफ़ कर। मुझे अपने कलाम के अनुसार चलने दे। जैसे मरियम ने उस फरिश्ते से कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, आप भी यीशु से कहें खुदावन तेरे वचन के अनुसार मैं चल सकूं। मेरे रूह, मेरी जान, मेरे जिस्म में खुदावन तेरा कलाम सबसे पहला हो। बेटियों, बेटों, खुदा के लोगों, अपने घर में प्रभु का वचन बोलना शुरू करो। अपनी प्रार्थना में प्रभु का वचन बोलना शुरू करो। अपने जीवन में उसके वचन को लागू करना शुरू करो। आप सब विपत्तियों से छूट जाओगे। ये खुदा के कलाम का वादा है। प्यारे खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु तेरे बेटे और बेटियों को और हर एक शख्स को प्रभु जिनके कानों में ये आवाज़ जा रही है, प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एहसास दिला खुदा कि एहसास कर सके कि इन्हें तूने क्यों बनाया है। तेरा राज, तेरे कलाम की प्राथमिकता प्रभु, तेरे वचन की अहमियत इनके जीवन में हो प्रभु, और ये कोड कर सके, ये बोल सके उन वादों को, और हमेशा हमेशा प्रभु तेरा कलाम इनके ऊपर हुकूमत करता रहे। दुनिया में ये कहीं भी रहें, अकेले रहें, भीड़ में रहें, अपने काम में रहें, कारोबार में रहें प्रभु, ये कभी तेरे वचन से ना भटकें प्रभु, और तेरा वचन इन्हें एक जैवन जीवन जीने पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से प्रभु मैंने तेरे हवाले करता हूँ प्रभु, और चाहता हूँ इनमें से कोई भी नाश ना हो प्रभु। ये बने, ये पनपे, ये बड़े खुदावंत, और उस एहसास के संग कि मेरे अंदर खुदा का कलाम है, एक जैवन जीवन जीने वाले हो सके प्रभु। मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ प्रभु अपने जोकनबाग क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रभु। मैं जानता हूँ शैतान ने बड़ा धक्का दिया है, अड़ंगा लगाया है, लेकिन प्रभु शैतान को बनाने वाला भी तू है और तू उसके ऊपर जयवंत है प्रभु। शैतान की सारी छुपी चालों से इन्हें आज़ाद कर प्रभु जी। हर एक मसलों के लिए रास्तों को निकाल प्रभु, कि दुनिया जानने पाए कि मेरा खुदावंद आज भी जीवित है और सब ठीक करता है प्रभु। अपने भैया को, अपने दीदी को, शीनू भैया को प्रभु, एनसी मैम को, और जितने लोग हैं प्रभु जिनके कांधों पर जिम्मेदारी है प्रभु, संसार से भी निपटना है और अपने काम को भी अंजाम देना है प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावंद। यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा प्रभु इनकी समझ में तेरा प्रवेश हो खुदावंद, इनकी आवाज़ों में तेरे शब्द हो खुदावंद, ताकि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार शैतान का सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करना है प्रभु, इन्हें खड़ा कर और आगे बढ़ा। यीशु के नाम के द्वारा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, माहौल और परिस्थितियाँ बदलने पाए। ये बदलेंगी, एक दिन सब कुछ ठीक होगा। प्यारे प्रभु अपने इन बच्चों को प्रभु जो यहाँ हैं, जो छुट्टियों पर हैं खुदा, सबको तेरे हाथों में सौंपते, इनके भविष्य को, इनके फ्यूचर को प्रभु आप बनाइए और ठीक करिए प्रभु जी। अपने टीचर्स को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, डॉक्टर्स को खुदावन, नर्सेस को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस क्रिश्चियन हॉस्पिटल की ज़मीन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ ठीक और सरल होने पाए प्रभु। तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु हम फिर से तेरी सामर्थ को अपने बीच में देखने पाए प्रभु। आज के दिन हर एक की अगुवाई कर प्रभु जी, ना हमें दाएं मुड़ने दे, ना बाएं मुड़ने दे, लेकिन हम सीधे तेरे वचन के अनुसार तेरे मार्ग पर चलते रहें। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। मैं आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग, हमारे हॉस्पिटल और उसके काम के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।